बोले शंकर भगवान की जय। ओम ज्ञानानां चेतांस देवी भगवती ही सा बालादि कृष्णाय मोहाय महामाया प्रख्यात दुर्गे स्मृत हरस्वीतम से जयंतो स्वस्ते स्मृत मतम ते शुभम ददास दरिद्र दुख भय हारणी का तद्दंता सर्वोपकार कारणाय सदार्थ चेता सर्व मंगल मांगले शिवे सर्व साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। जय तुम देवी जय भूतर्थी हारिणी जय अम्बे जय जगतारिणी जय जगदम्बे जय माँ दुर्गे की। ओम स्वस्तेन इंद्रो वृद्ध स्वस्तेन पूखा विश्वदेवा स्वस्तेन अक्षरो अरिष्णेमिं स्वस्तेन बृहस्पतिं ददात्। ओम पयः पृथिव्याः पयः औषधेश पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधस्य प्रसीद। ओम विष्णुरात्मा सन प्रस्ते विष्णु सूर्य विष्णु ध्रुवमद विष्णु वैश्वरमद विष्णु। ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता। ओम धौ शांति शांति रक्षा शांति पृथ्वी शांति शांतिरापा शांति वनस्पत शांति औषध शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेत सम्मुख कपिलो गजकर्ण लंबोदरसी विटको विघ्नाशो विनायका धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि पठेक्षाणि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे संग्रामे संकटेव न जायते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितामेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डै विद्यै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डै विद्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सोऽयं विभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपा सर्व सर्वगतः शिवा शशिनिभा श्री शंकरः पातु माम्। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव की जय। अब हम सब मन वाणी को पवित्र करते हुए अब हम चलेंगे थोड़ा सा रामचरितमानस के ऊपर। हाँ, और हम सब उसमें थोड़ा सा माता पार्वती से और भगवान भोलेनाथ से हाँ यही प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ हे माता पार्वती, जिस तरीके से आपने सबको वरदान दिया है हम लोगों को भी उसी तरीके से आप अपने कर कमलों से आशीर्वाद देते हुए और प्रश्नों को याद दिलाएं। आज माता पार्वती आज भोलेनाथ से देखिए कितनी बढ़िया विनम्रता प्रार्थना कर रही हैं कि हे नाथ
कौन से भक्त प्रिय हैं भगवान के? एक बात, माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती यह कह रही हैं कि वह पर ब्रह्म परमेश्वर को कैसे भक्ति प्रिय हैं। एक बात। दूसरी बात कि महाराज एक बात और है कि आप अमर हैं, मैं मरती हूँ। दो प्रश्न। और तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान जल्दी दया नहीं करते। आप दयालु हैं और वो दया नहीं करते। चलिए ठीक है। तो बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से कहा कि हाँ सुनिए पहला प्रश्न का पहला उत्तर। पहला प्रश्न क्या है? माता पार्वती कह रही हैं कि कौन से प्रिय हैं भगवान को। भगवान को कौन से प्रिय हैं, पहला प्रश्न। और भगवान जल्दी वरदान नहीं देते, आशीर्वाद नहीं देते। प्रिय हैं लेकिन तब भी आशीर्वाद जल्दी नहीं मिलता। और दूसरा प्रश्न यह है कि माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, प्रिय होने के बाद भी भगवान उनको आशीर्वाद नहीं देते। तो यहाँ भोलेनाथ ने कहा सुनिए उनको कौन से प्रिय हैं। एक समय की बात है, पार्वती सुनो ध्यान से। एक समय की बात है, हमारे प्रभु भगवान राम क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि जाकर के दंड प्रणाम किया और प्रभु ने कहा कि आइए 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 संतो। सबका आदर सत्कार किया, बैठाए। और आदर सत्कार करने के बाद ऋषियों ने यह पूछा कि हे प्रभु, हमको आप बताइए आप किसको प्रिय हैं। उस समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में हंस करके बोले कि हे भक्तों, हमको तो सब प्रिय है। सब मम उपजाए सब मम प्रिय। मैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब हमारा प्रिय है, सबको मैंने पैदा किया है। ठीक है। तब भी महाराज उसमें कुछ खास होंगे। कहा हाँ ये बात सही है, तो खास कैसे हैं? कौन है आपका खास? उस समय विष्णु भगवान ने क्षीर सागर में ये कहा, संतो सुनो, हमको प्रिय कौन है? प्रिय कौन है और उसको सुनो ध्यान से। सब लोगों ने, संतों ने हाथ जोड़ करके भगवान प्रभु को दंडवत करते हुए आशीर्वाद की कामना लेते हुए प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने हाथ जोड़ करके भगवान प्रभु के सामने बैठे। भगवान विष्णु ने कहा कि सुनो, यह जो है हमको प्रिय कौन है? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सुनो, सब मुझे प्रिय है, सबको मैंने पैदा किया है। लेकिन उसमें खास कौन है? खास करके मम गुण गावत, मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद कंठ नयन बहनीरा। उस समय भगवान विष्णु ने यह संतों को बताया कि जो हमारे गुणों का गान करते करते उनका कंठ गदगद हो जाए, नैनों से नीर बहने लगे, वो भक्त है संतों मुझे अति प्रिय। प्रिय नहीं
बल्कि अति प्रिय है। तो संतों ने कहा, अरे महाराज धन्य हो, हाँ आज हम लोगों ने यह भी जान लिया कि हाँ ऐसे ही भक्त आपको प्रिय हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी आपके ऐसे ही बने, ताकि आप मुझे अपना लें। इसलिए अपनाने के लिए संतों ने तपस्या किया और भगवान से पूछा। इसलिए यह मनुष्य शरीर पा करके, मनुष्य शरीर पा करके, अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथ ही गावा। सुर मुनि देवी देवता और जितने पुराण हैं, ग्रंथ हैं, सब बताए हैं कि यह शरीर जो है बड़े भाग्य से मनुष्य की शरीर मिलती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जिसकी बहुत बड़ी भाग्य होती है वही मनुष्य के शरीर को प्राप्त कर पाता है, अन्यथा असंभव। तो यह बहुत बड़ी भाग्य थी जो मनुष्य की शरीर प्राप्त किए, और मनुष्य की शरीर प्राप्त करके अगर भगवान के चरणों में अर्पित नहीं हुआ तो यह शरीर जो है वह व्यर्थ है। जैसे यह शरीर को आज देखिए, इस शरीर को यह जो था मारीच, वो गया था कालनेमी गया और ये संकल्प करके गया कि यह मेरी शरीर भगवान के काम में आ जाए, धन्य हो। था तो राक्षस, लेकिन अपने शरीर को भगवान के निस्बत अर्पित कर दिया। था राक्षस, कभी भी राम का नाम नहीं लिया था, लेकिन भयवश कारण, रावण के भयवश कालनेमी ने सोचा कि ठीक है, मैं इस राक्षस के हाथ से मरूं फिर राक्षस बनूं, अच्छा है कि हम चल करके भगवान के हाथों से मरूं और उनके चरणों का दर्शन करूं, ये शरीर मेरा धन्य हो जाएगा। ये कालनेमी जो था तो राक्षस, लेकिन भावना विचार उसके कितने उत्तम थे, और किया उसने ऐसे। रावण की बात माना, वो छल करके मृगा बना, सोने का मृग बन करके, और आया सीता राम लक्ष्मण सब बैठे हुए हैं और अपना वाद विवाद कर रहे हैं। उस समय उसी रास्ते से आज सोने का मृग जो है निकल रहा है। नजर पड़ गई सीता की नजर पड़ी तो सीता ने कहा, रे प्रभु ये तो बड़ा सुंदर मृग है, इसको हम अयोध्या ले चलेंगे, वहाँ पर अपने पास रखेंगे, और ये बहुत सुंदर है प्रभु। तो भगवान ने कहा ठीक है, अति सुंदर जो होता है दुखदाई होता है, अति सुंदर जो होता है वो दुखदाई होता है। कहा नहीं प्रभु, दुखदाई नहीं, हम इसको अपने महल में रखेंगे। कहा ठीक है। अब देखिए यहाँ माता सीता की भावना, आज कालनेमी बना है का कपटी मृग, उसको सीता कह रही हैं कि मैं इसको अपने महल में रखूंगी, प्रभु इसका मुझे इसको ले आइए पकड़ करके, जिंदा मुर्दा। कहा ठीक है। तो अब भगवान उस मृग के पीछे दौड़ रहे हैं मारने के लिए कि रुक जाए, पकड़ लें, मारें तो घायल करके इसके बाद लाएंगे। अब उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं भगवान। आज भक्तों के पीछे, भगवान जो हैं भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं, भक्त को दौड़ने की जरूरत है। तो आज कालनेमी के पीछे पीछे भगवान दौड़ रहे हैं। हाँ ठीक है। जाते जाते वह मृग जो है एक झाड़ी के समीप जाकर के पहुंचा। ये तो पहले संकल्प कर चुका है शरीर कि भगवान के हाथों मारे जाए और ये शरीर भगवान के काम में आ जाए। हाँ, धन्य हो जाएंगे हम।
अंत में एक झाड़ी के पास जाकर के अंत में भगवान ने उसको बाण से मारा और गिर गया। और गिरने के बाद वो अपनी माया को फैलाया, क्योंकि रावण भी वहां जा चुका है जंगल में और साधु का भेष बना चुका है। तो काल नेमी रावण को देख रहा है और रावण काल नेमी को देख रहा है कि अब हमारा काम कैसे बने। तो वहां साधु का भेष बना करके और इधर काल नेमी जो है अपना पड़ा है। तो वहां वो कर रहा है, लक्ष्मण है वहां पर। अब जब तक लक्ष्मण हटेंगे नहीं तब तक वो सीता को पा नहीं सकता। तब वहां माया से हाय लक्ष्मण हाय सीता की ध्वनि लगाया काल ने। और लगाने के बाद तब सीता को ये हुआ कि आज हमारे प्राण प्रिय भगवान श्री राम को कष्ट, कोई न कोई कष्ट आ गया है। अब इस कष्ट को झेलने के लिए लक्ष्मण को विवश कर दिया कि आप जाइए और हम यहाँ, मतलब यहाँ निर्द्वंद है, कोई है नहीं, लेकिन तब भी जाते वक्त लक्ष्मण ने एक रेखा खींच करके गया, लक्ष्मण रेखा उसको कहते हैं। और जाने के बाद आज वहाँ आया, लक्ष्मण के पार भी हो गई। तो जो परिधि पार हो जाए, हाँ, परिधि पार माने लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण ने कहा जब तक इस रेखा को पार नहीं कर लोगी तब तक किसी में कोई हिम्मत नहीं है कि तुमको छू सके। लेकिन कोई भी हो, नर हो नारी हो, अब जब परिधि पार कर जाता है तो उसको तो राक्षस मिलना ही है, उसको राक्षस प्राप्त हो जाएगा। तो परिधि नहीं पार करना चाहिए। कथा जो है समय परिधि पार कर गई और परिधि पार करना नहीं चाहिए। हम कथा अब कल इसके आगे कथा को विराम दे रहे हैं और समय जो है परिधि पार कर गई। कथा विसर्जन होते है सुनहु देव मन लाए, और जो जहाँ से प्रभु आए तह का करो पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदयारविंदे सदा वसंतम भवम भवानी सहितं नमामि। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत